Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 24.2 स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू मीडिया। अब न्यू मीडिया के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए न्यू मीडिया में काम करने के लिए, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। The primary skill required to be a new media professional is a pure journalistic skill. न्यू मीडिया पेशेवर बनने के लिए प्राथमिक योग्यता है कि आप में पत्रकारिता का कौशल हो। द पर्सन मस्ट बी एबल टू रिपोर्ट इफेक्टिवली। आपको प्रभावशाली तरीके से रिपोर्ट करना आना चाहिए। फॉर दैट द रिपोर्ट हैज़ टू फॉलो all the basic rules of news reporting like objectivity, proximity, etc. अब देखिए बोल रहा है इसके लिए रिपोर्टर को समाचार रिपोर्टिंग के मूल सिद्धांत जैसे उद्देश्य, प्राथमिकता, निकटता इत्यादि का अनुसरण करना होगा। यू मे रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न्ड इन द प्रिंट मीडिया। अब देखिए इन मूल सिद्धांतों को आपने प्रिंट मीडिया में पढ़ा होगा। But more than that, a new media reporter must be fast and should keep updating their stories. That means the ability to follow up stories is very crucial. परंतु न्यू मीडिया रिपोर्टर को इनके अलावा तीव्रता तथा कहानी में नएपन के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ समाचार का फॉलोअप करने की योग्यता निर्णायक होती है। Since the stories have greater archival value, new media reporters need to work on stories that have a great shelf life. चूंकि समाचार एक धरोहर होता है, अतः न्यू मीडिया के रिपोर्टर का अपनी उन कहानियों पर अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है जो संग्रहणीय हैं। The result is that spot stories are not very popular, but good analytical stories are. यहाँ तत्कालिक उतने मशहूर नहीं जितने अच्छे विश्लेषित समाचार। In fact, reporters look out for good side stories that have not been covered by the print edition or television. दरअसल न्यू मीडिया अच्छे समाचार की तलाश में हमेशा प्रयत्नशील होता है और वैसे समाचार जिन्हें प्रिंट अथवा टेलीविजन में प्रसारित नहीं किया गया हो। Also, stories containing well-researched elements are always preferred. The idea is that even if a new media surfer comes to the stories 6 months later, there must be something interesting to read. अब देखिए बोल रहा है कि जो न्यू मीडिया है अच्छे समाचार की तलाश में हमेशा प्रयत्नशील होता है और वैसे समाचार जिन्हें प्रिंट अथवा टेलीविजन में प्रसारित नहीं किया गया हो एवं उनमें शोध के तत्व भी हो उनको वरीयता देते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि भले ही न्यू मीडिया में कोई समाचार देर से आया हो परंतु उसमें पढ़ने लायक कुछ नया जरूर हो। Since every media enterprise should have a strong desk, good editorial and rewriting skills are highly valued. चूंकि हर न्यू मीडिया उपक्रम का डेस्क काफी सबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अतः अच्छे संपादकीय एवं पुनर्लेखन कला की खूब कद्र होती है। Editors who are hired are expected to rewrite copies extensively. संपादकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कॉपियों का पुनर्लेखन विस्तार पूर्वक करें। Since new media ventures
don't have their own reporters, they depend a lot on freelancers. अब देखिए, चूंकि कई न्यू मीडिया उपक्रमों के पास अपने रिपोर्टर नहीं होते, अतः वे फ्रीलांसरों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, फ्रीलांसर कौन होता है? आप किसी के यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। These copies are then rewritten by the desk expert. उन कॉपियों को फिर से विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाता है। Many a times, even after an in-house reporter submits a copy, the desk expert has to rewrite it to give it a narrative style and an interest factor. अब देखिए, बोल रहा है कई बार संस्था में नियुक्त रिपोर्टरों द्वारा जमा की गई कॉपियों का भी विशेषज्ञ पुनर्लेखन करते हैं ताकि उसे अच्छी कथा शैली में ढाला जा सके, जिससे कॉपी में आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाए। Hence, good editorial skills are highly appreciated. अतः अच्छे संपादकीय गुणों की सराहना की जाती है। आगे देखिए, The other important skill that is required in new media is marketing or finance skill. न्यू मीडिया के क्षेत्र में दूसरा अति महत्वपूर्ण गुण है मार्केटिंग अथवा वित्तीय कौशल। Have you ever wondered as to why the editor of a newspaper is called an editor and why the editor of a news website is called a content manager? क्या कभी आपने सोचा है कि अखबार के संपादक को संपादक एवं समाचार वेबसाइट के संपादक को कंटेंट मैनेजर कहा जाता है? It's because the editor of a news website must be able to manage the business as well. In other words, if a new media venture does not generate enough revenue, it's going to collapse, and the content manager must ensure that such a thing doesn't happen. अब देखिए, क्योंकि समाचार वेबसाइट के संपादक के ऊपर व्यावसायिकता का भी दायित्व होता है। दूसरे शब्दों में, अगर न्यू मीडिया उपक्रम अपेक्षित वित्त व्यवस्था नहीं कर पाए तो वे बंद हो जाएंगे। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। कंटेंट मैनेजर को अपेक्षित वित्त की भी व्यवस्था करनी होती है, उसे देखना होता है कि पैसा भी आता रहे और कंपनी प्रॉफिट में रहे।